हेलो दोस्तों, तो IT मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका सबका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि अपन ने काउंट ए और काउंट ब्लैंक फॉर्मूले के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो इस पार्ट में हम आज बात करेंगे हमारे लोअर, अपर, प्रॉपर, ठीक है, और एग्जैक्ट, कोड और केयर जो फंक्शन है या फॉर्मूले, इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर की। लोअर क्या करता है? तो जो हमारा लोअर फंक्शन है वो क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे कैरेक्टर लिखे हुए उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अभी आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे राम जो है वो पूरा कैपिटल में लिखा है और कुमार किस में लिखा हुआ है, लोअर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर चाहता हूँ पूरे को लोअर में देखना तो मैं जस्ट यहाँ पे किसका यूज़ करूँगा, लोअर फंक्शन का। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लोअर लिखना है। ठीक है, लोअर लिखना है, जस्ट टैब प्रेस कर लो या जस्ट क्लिक कर लो। उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा सेल सेलेक्ट कर लूँगा, यानी सेल का एड्रेस दे दूँगा। सेल के एड्रेस को दे करके अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास पहले से ही वैल्यू पड़ी, जैसे बस मेरे जो वैल्यू थी वो कहाँ पड़ी थी, मेरी A2 एड्रेस के सेल के अंदर पड़ी थी। तो मैंने क्या कर दिया, उस A2 का जो एड्रेस है वो यहाँ पे दे दिया और इसको क्लोज करके जस्ट एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मेरा जो है यहाँ पे ये किस में दिख रहा है, आपके लोअर केस में दिख रहा है। तो जस्ट मुझे क्या करना है, अब ये सब पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कोने पे जाऊँगा और उसको नीचे ड्रैग करके ले आऊँगा। तो जैसे मैं खींच के नीचे लेके आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो सारे के सारे जो ये थे कैपिटल वाले किस में कन्वर्ट हो गए हैं, लोअर केस में हो गए। इसी तरह से अगर आप चाहते हो सारे के सारे अपर केस में दिखें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल लगा के कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये वाला एड्रेस का जो सेल है इसका एड्रेस दिया, क्लोज किया ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे मेरे किस में शो हो रहा है, अपर केस में। अब मुझे जस्ट क्या करना है, यहाँ से करके नीचे ड्रैग करके लेके आना। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हो गया और उसी के साथ में मेरा क्या हो गया, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, अपर केस में। ठीक है, अब इसी तरह प्रॉपर क्या करेगा, जो भी मेरा वर्ड है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे राम मेरा एक वर्ड है, कुमार मेरा एक वर्ड है, तो उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जैसे आराम का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, आर, कुमार का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, के। तो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल में, और बाकी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके स्मॉल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूँगा प्रॉपर। ठीक है, अब सेल का एड्रेस दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे मेरा राम जो फर्स्ट वर्ड है इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, आर कैपिटल में, और कुमार जो मेरा सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर वो भी किस में हो गया, कैपिटल में, बाकी मेरे क्या होगा, स्मॉल में। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ कोने पे आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, नीचे स्क्रैच कर दूंगा ना, खींच दूंगा, तो क्या होंगे, इस सब जगहों पे क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले अप्लाई होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे A3 का आ गया, यहाँ पे A4 और यहाँ पे A5। तो यहाँ सब जगह क्या हो गया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया और ये क्या हो गया, मेरा प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट, एग्जैक्ट क्या करता है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या करता है, यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा दो स्ट्रिंग को मैच कराने का काम करता है। ठीक है, कि वो एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं कर रही। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट जो आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब अभी अपन बात करते हैं, आपको और अच्छे समझ में, मतलब अगर दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर वो दोनों स्मॉल में हैं तो उनको ये क्या मानेगा, इक्वल। और अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो उनको इक्वल ये नहीं मानेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इक्वल एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, मतलब ये क्या करेगा, टेक्स्ट को आपस में क्या कर रहा है, कंपेयर। और जब भी टेक्स्ट को अपन फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं तो हमेशा किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आए, ठीक है, यहाँ बीच में गए, और जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब कॉमा लगाया, दोबारा मैं क्या करूँगा, दूसरी वैल्यू लूँगा। ठीक है, तो अगर ये एग्जैक्टली सेम हुई तो ये क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ट्रू। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको ले करके ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया, तो इसने मुझे आउटपुट क्या दिखाया, ट्रू दिखाया। पर यहीं पे अगर मान लो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसको स्मॉल कर दिया तो यहाँ SUYASH ये क्या है, स्मॉल में, और यहाँ मेरा क्या है, S कैपिटल है। मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने क्या बताया, फॉल्स। मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब छोटे वाले S को और बड़े वाले S को ये दोनों को क्या मानता है,
अलग अलग मानता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉल्स। तो एग्जैक्ट क्या काम करता है हमारा, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कराने का काम करता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट जो हमारा कोड और अगला है कैर। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आस्की कोड क्या होता है। तो ए से लेकर जेड तक के आस्की कोड क्या होते हैं, 65 टू 90। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़े। जैसे ए का आस्की कोड क्या है 65, बी का 66, सी का 67, ऐसे करते करते जेड का क्या है 90 कैपिटल वाले, और स्मॉल में स्मॉल ए का आस्की कोड क्या है 97, ठीक है, स्मॉल बी का 98, ऐसे करते करते स्मॉल जेड का क्या होगा 122। उसी तरह ज़ीरो का क्या है 48, वन का क्या है 49, ऐसे करके 9 का क्या आएगा 47। ये आस्की कोड आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कोड है, ठीक है, जो हमारा कोड फॉर्मूला है, ठीक है, क्या करता है, रिटर्न अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो कोड है क्या रिटर्न करेगा, जो भी हम टेक्स्ट डाल रहे हैं उसका जो भी फर्स्ट कैरेक्टर उसका क्या करेगा, आस्की कोड रिटर्न करेगा, ठीक है। कैर इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, वो कोड का आस्की कोड का क्या करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करता है, और कोड क्या करता है, हमारा जो भी टेक्स्ट है उसका आस्की कोड रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया, ठीक है, डबल कोट्स लगा के मैंने यहाँ पे देखो कैपिटल ए दिया और मेरे ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जैसे मैं एंटर करूँगा क्या दिखा रहा है 65, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बी करता हूँ कैपिटल बी तो क्या दे रहा है 66। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सी करता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे सी करता हूँ तो क्या देगा 67, ठीक है। इसी तरह मैं सी एच कुछ भी लिख देता हूँ तो भी क्या कर रहा है 67। ध्यान रखिएगा ये हमेशा किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसी का आस्की कोड रिटर्न करेगा, ठीक है, इनसे इसको कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? अब मैं मान लो यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ, तो जैसे स्मॉल लिखूँगा तो क्या दे रहा है 97, ठीक है। स्मॉल जेड डालता हूँ तो क्या देगा 122, ठीक है। इसी तरह मैं स्मॉल वाई दूंगा तो क्या आएगा आपका 121। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोड फंक्शन का यूज़ करके, कोड फॉर्मूले का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कैरेक्टर अपन डाल रहे हैं उसकी आस्की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। कैर इसका जस्ट अपोजिट है। कैर क्या करेगा, जो भी देखो यहाँ पे मैं टैप टाइप करता हूँ, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है नंबर, जबकि यहाँ पे ऊपर वाले में क्या बोल रहा था कोड के अंदर टेक्स्ट। तो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 121 लिख के इसको बंद किया और एंटर प्रेस किया तो इसने क्या रिटर्न कर दिया वाई, ठीक है, क्योंकि 121 किसका है, आपके स्मॉल वाई का है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 90 डालता हूँ, ठीक है, तो क्या रिटर्न कर रहा है कैपिटल जेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं जेड का क्या था 90 था, ठीक है। तो इस तरीके से कैर क्या रिटर्न करेगा, आपका जो भी आप नंबर डालोगे आस्की नंबर, ठीक है, उसका आपकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे अपन कैरेक्टर डालेंगे तो उसकी आस्की वैल्यू जो नंबर है वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।